जनशक्ति के आगे झुकी सत्ता। 8 दिन की तपस्या ने बदली तस्वीर, केंद्र सरकार और मॉयल प्रशासन बैकफुट पर। तय समय सीमा तक आंदोलन को दी गई स्थगिति। सीता सावंगी की धरती ने वह इतिहास रचा जिसने यह साबित कर दिया कि जब जनता जागती है तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। विभिन्न प्रलंबित मजदूर हितों की मांगों को लेकर शुरू हुआ आमरण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 8वें दिन ऐतिहासिक जीत के साथ समाप्त हुआ। गांव के सरपंच एवं भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार कमलेश धिकोड़ी के नेतृत्व में चला यह आंदोलन देखते ही देखते जन आंदोलन में बदल गया। यह संघर्ष सीधे तौर पर केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और मॉयल लिमिटेड प्रशासन द्वारा 1 जनवरी 2026 से लागू नई व्यवस्थाओं के खिलाफ था, जिन्हें मजदूरों ने खुलकर मजदूर विरोधी करार दिया। जब अनुकंपा रोजगार योजना में संशोधन कर गरीब परिवारों की उम्मीदों पर चोट की गई, जब मृत कर्मचारियों के परिजनों पर 6 लाख रुपए वार्षिक आय की शर्त थोपी गई, जब मेडिकल अनफिट कर्मचारियों के अधिकारों को उलझाया गया, तब केंद्र सरकार और मॉयल प्रशासन मौन क्यों रहे? क्या मजदूरों की आवाज सुनने के लिए उन्हें आमरण अनशन पर बैठना जरूरी है? 8 दिनों तक गांव का चौक संघर्ष का केंद्र बना रहा। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, किसान और मजदूर जनप्रतिनिधि सब एकजुट होकर डटे रहे। यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे क्षेत्र की अस्मिता का प्रश्न बन चुका था। प्रमुख मांगों के साथ ग्राम के सरपंच तथा भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार धिकोड़ी आमरण उपोषण कर नेतृत्व किया, जिसमें अनुकंपा रोजगार योजना में किया गया संशोधन तत्काल वापस लिया जाए, सेवा के दौरान मृत्यु के सभी मामलों में अनुकंपा नियुक्ति पूर्ववत बहाल की जाए, मेडिकल अनफिट कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को भर्ती अनुकंपा लाभ शीघ्र दिया जाए, सेवानिवृत्ति में 3 से 5 वर्ष शेष मेडिकल अनफिट मजदूरों की तत्काल बदली भर्ती हो, 6 लाख वार्षिक आय की शर्त पूर्णतः समाप्त की जाए, ठेका मजदूरों को समान काम, समान मजदूरी, मेडिकल सुविधा और सरकारी छुट्टियां दी जाए। आंदोलन के दौरान विधायक परिणय फूके और राजू कारेमोरे ने प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखा। सांसद प्रशांत पडोले तथा पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने भी हस्तक्षेप कर समाधान की दिशा में प्रयास किए। रविवार 22 फरवरी को हुई चर्चा के बाद अधिकारियों ने मांगों के निराकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया। तुमसर के पूर्व नगराध्यक्ष एवं तुमसर मोहाड़ी विधानसभा प्रमुख भाजपा प्रदीप पडोले ने मॉयल प्रशासन और उपोषणकर्ता सरपंच प्रकाश कुमार धिकोड़ी के बीच सेतु की भूमिका निभाई। उन्होंने संवाद स्थापित कर समाधान का रास्ता निकाला और दोपहर 12 बजे नींबू शरबत पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस ऐतिहासिक मजदूर हितैषी आंदोलन को महिलाओं, बुजुर्ग, मजदूरों, युवाओं तथा क्षेत्र के सर्वपक्षीय जनप्रतिनिधियों का पूर्ण समर्थन मिला। क्षेत्र की एकता ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह संघर्ष व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक अधिकारों का था। सरपंच धिकोड़ी ने 2 टूक कहा कि हमने विश्वास के आधार पर अनशन समाप्त किया है, लेकिन यदि वादा खिलाफी हुई तो संघर्ष और तेज होगा। यदि तय समय सीमा में मांगे पूर्ण नहीं हुई तो मॉयल की प्रत्येक खदान में उग्र चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। इससे संदेश साफ और सख्त दिया है कि मजदूरों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यदि केंद्र सरकार और मॉयल प्रशासन ने लिखित आश्वासन पर अमल नहीं किया तो यह आंदोलन और भी व्यापक, उग्र और निर्णायक रूप लेगा। अभी हमारा जो आंदोलन था 15 तारीख से चालू था, तो मॉयल प्रशासन इतने दिनों से नहीं आई, लेकिन आज आई। तो आज आने का भी एक रीजन था कि अभी तक के हम लोगों ने शांतिपूर्वक इस आंदोलन को निभाने की कोशिश किए थे, लेकिन हम में से ही मेरा भाई एक छोटा वृषभ मेश्राम, जो चिखला के ग्राम पंचायत सदस्य भी है, उन्होंने मेरी हालत देखते हुए उन्हें ऐसा लगा कि भैया हम जितने शांतिपूर्ण हम इस वातावरण को लेकर चलना चाह रहे हैं, शायद कंपनी नहीं चाह रही है। तो उसके माध्यम से एक दिन पहले भंडारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया कि हम अगर मॉयल प्रशासन नहीं आती तो हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे। तो बस वो एक लेटर गया, उसके बाद से प्रशासन में थोड़ी सी हड़कंप मची और
मेरे ख्याल से मुझे मानना है कि ये रास्ता रोको आंदोलन जो था, ये हमारा फैसला उन्होंने जैसे ही सुना कि ऐसा कुछ होने वाला है, तब मॉल प्रशासन के अधिकारियों के कान में थोड़ी सी जू रहेंगी और उन्हें लगा कि ऐसा नहीं होने देना है, इसलिए वो लोग आ जाए। आश्वासन तो ये मिला है उन्होंने कि हमारा पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, क्योंकि ये जो आपने जितने भी नियम चेंज करने के लिए बताया है, वो मॉयल प्रशासन का बोलना है कि हमें भी लेबर हित में सारी चीजें करना है, तो हम उसके पीछे एक पॉजिटिव चर्चा करेंगे, एक सकारात्मक चर्चा करेंगे, जिससे कर्मचारी का भी भला होगा और हमें दोबारा ये सारी चीजें करने की नौबत ना पड़े। लेकिन उनका जो एक आश्वासन है, क्योंकि क्या होता है कि अगर सेंट्रल में गई हुई चीजें हैं तो उसको थोड़ा समय लगता है, तो जो समय लगता है उस हिसाब से मैं उनको समय दूंगा। और उनका बोलना ऐसा है कि हमारे जो नेता है डॉक्टर परिणय जी फूके, उनके माध्यम से एक कोर टीम की मीटिंग बिठाला जाएगा, जिसपे हमारी मांगे और उनके जो लेवल के जो डायरेक्टर लेवल के जो बॉडी है उनके बीच में चर्चा होके ये सारी चीजें आगे मंत्रालय तक पहुंचाई जाएगी। जी, जैसा कि मैंने साफ साफ शब्दों में बताया है कि ये मांगे पूरी अगर नहीं होती, हमने समय दिया है और ये समय में मेरी बात हमारे आमदार श्री राजू जी कारेमोरी जी से भी ये बात हुई है कि अगर ये सारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इससे भी ज्यादा तीव्र आंदोलन करेंगे। अभी हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे, अभी हम शायद अभी सिर्फ चिखला और डोंगरी जुड़े हैं, तिरोड़ी जुड़ा है, अभी मैं 9 माइंस को एक करके मैं ये हर जगह की खदानें जहां पे भी है वहां पे चक्का जाम करूंगा। और इस बारे में ज्ञापन हमारे जो करंट खासदार है जो प्रशांत जी पडोले है उनके द्वारा भी एक लेटर दिया गया है मंत्रालय में। तो मेरी उम्मीद यही है कि अभी तक के जितने भी लोगों ने हस्तक्षेप किया है इसमें, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा दोबारा हो। तो बिल्कुल अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, तो हम और इससे भी ज्यादा तीव्र आंदोलन करेंगे।